Hello friends, myself Manoj Valmiki, an author, peak performance and life transformation coach. दोस्तों, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनको अपनी बुद्धि पर, अपने दिमाग पर बहुत घमंड होता है। और उसमें से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो अपनी बुद्धि वहां भी लगा देते जहां उनको नहीं लगाना पड़ता है, लगाने की जरूरत ही नहीं होती है इनफैक्ट। तो दोस्तों, कई युगों पहले की एक कहानी आप लोगों को बताना चाहूंगा। दीति के दो पुत्र थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष ने क्या किया, धरती को जो है समुद्र के गर्भ में डाल दिया। यह देखकर उसको लगा मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने अपनी बुद्धि लगा दी। मगर विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने धरती को जो है समुद्र से बाहर निकाल दिया। अब इनकी जो माता जी थी उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा कि तुम कुछ ऐसा करो, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करो और उनसे वरदान मांगो कि तुम अमर हो जाओ। इन्होंने तपस्या की, हिरण्यकश्यप जी ने तपस्या की और बहुत तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए इनके सामने, बोले बोलो क्या मांगते हो। तो बोले ब्रह्मा जी मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले ये मेरे हाथ में नहीं है, कुछ और मांगो। बोले अब यहाँ पे हिरण्यकश्यप अपनी बुद्धि लगाना स्टार्ट करता है। बोला ठीक है, तो ऐसा कर दो कि ना मैं दिन में मर सकूं, ना ही मैं रात को मर सकूं, ना घर के अंदर मर सकूं, ना घर के बाहर मर सकूं, ना स्त्री मार सके, ना पुरुष मार सके, ना ही किसी मनुष्य से मरूं, ना किसी इंसान से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। ये जो जो बोलता गया, जैसे जैसे बुद्धि लगाता गया, ब्रह्मा जी बोलते गए तथास्तु तथास्तु तथास्तु। पर दोस्तों, जब इनका वध हुआ, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जब इनका वध हुआ वहां भी अपनी बुद्धि लगाते गया, क्योंकि ऐसे लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं। जब इसने बुद्धि वहां भी लगाई, नरसिंह जी ने, जिन्होंने इनका वध किया, उनको बोला कि मैं मर नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान दिया गया है। नरसिंह जी बोले क्या वरदान है। बोलता है मुझे वरदान है कि ना मैं दिन में मरूंगा, ना रात को मरूंगा, ना स्त्री मार सकती है, ना पुरुष मार सकता है, ना किसी मनुष्य से मरूंगा, ना किसी जानवर से मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, ना जमीन पे मरूंगा, ना आसमान पे मरूंगा, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, कहीं नहीं मर सकता हूं मैं। नरसिंह जी बोले देखो ध्यान से, ना तुम घर के भीतर हो, ना घर के बाहर हो, तुम चौकट पर हो, ना ही तुम आसमान पर हो, ना ही तुम जमीन पर हो, तुम दोनों के बीच मेरे गोद में हो। ना मैं तुमको अस्त्र से मारूंगा, ना मैं शस्त्र से मारूंगा, मैं अपने नाखूनों से मारूंगा। ना दिन है ना रात है, संध्या काल का समय है। और उसका वध कर दिया गया। दोस्तों, एक कहानी आपको बताना चाहूंगा। महाभारत का युद्ध होने को ही है। कृष्णा जी आराम कर रहे हैं, अर्जुन पास में बैठे हुए हैं और वहां पे दुर्योधन आ जाते हैं। जैसे ही दुर्योधन आते हैं, कृष्णा जी का ध्यान अचानक से जाता है। बोलते बोलो अर्जुन, कैसे आना हुआ। दुर्योधन बीच में बोल पड़ता है पहले मैं आया हूं। बोले ठीक है, मांगो, बोलो कैसे आना हुआ। दुर्योधन बोलता है भगवान युद्ध होने को है, मुझे सहायता की जरूरत है। कृष्णा जी ने दो ऑप्शन दिए। बोले ठीक है, दो ऑप्शन देता हूं। पहला ये कि मेरी जो सेना है, जो किसी भी सेना से युद्ध में जीतने के लिए सक्षम है, वो पूरी की पूरी सेना ले जा, मेरी चतुरांगिनी सेना ले जा, या तो मैं अकेला आऊंगा। मगर मैं अकेला आऊंगा, लेकिन ना शास्त्र उठाऊंगा, ना अस्त्र उठाऊंगा, किसी से मैं लड़ूंगा नहीं। आप दुर्योधन भी बुद्धि लगा गया। बोले ये एक तो ये अकेला आएगा और लड़ेगा भी नहीं, उससे अच्छा सेना ही ले लेता हूं। बोले ठीक है, सेना दे दो। और क्या हुआ आप सभी जानते हैं, 100 के 100 भाई पूरे मारे गए। तीसरी एक छोटी सी कहानी और है दोस्तों। कल राज्याभिषेक होने को ही है और आज माँ बोलती है कि पिताजी ने दो वरदान मांगे थे। पहला ये, मैंने उसमें से ये मांगा है कि तुमको 14 साल के लिए वनवास होगा। दूसरा, राजा वगैरह कुछ नहीं बनोगे, वनवास जाओगे और राजा बनेगा भरत। यहाँ पर भगवान राम भी चाहते तो अपनी बुद्धि लगा सकते थे। यानी आप सोचो, अगर आपके ही फैमिली में आपको ये बोला जाएगा कि कल एक फ्लैट आपके नाम पे होने वाला है और आज अचानक से ये बोल दिया जाए कि कुछ नहीं मिलेगा, तो आप लड़ बैठोगे। लेकिन इनको जो राजा बनाने की बात थी, इन्होंने एक ही बात पूछा, ठीक है मुझे कब जाना है, कुछ बुद्धि नहीं लगाई। और आज हम सब जानते हैं कि
श्री राम जी जो है वो पूजनीय है। दोस्तों, जो ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाते हैं वो डेफिनेटली हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा कर जाते हैं, उनके जो ज़्यादा बुद्धि लगाते हैं। बुद्धि लगानी चाहिए, लेकिन कब कहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है। किसके सामने लगानी चाहिए, किसके सामने नहीं लगानी चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपके माता पिता हो, आपके गुरु हो, आपके कोई भी सीनियर हो, अगर वो आपसे कुछ बोलते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप उसको फॉलो कर लीजिए, समझ के फॉलो कर लो, या तो आप अपनी बुद्धि लगा के, क्या होता है वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा बुद्धि भी कभी कभी हानिकारक हो सकती है, ज़्यादा बुद्धि लगाना भी। तो सोच समझ के अपनी बुद्धि लगाना, कब कहाँ किसके सामने, ये सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये आपके हाथ में है। आप हिरण्यकश्यप जैसे बनना चाहते हो, या दुर्योधन जैसे बनना चाहते हो, या श्री राम जैसे बनना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।